हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ऐलनाबाद विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। आज ऐलनाबाद हलके में कई गांवों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सामुदायिक भवन, आधुनिक तालाब समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कार्यक्रम के दौरान लोगों से जन संवाद भी किया। देवेंद्र बबली के साथ समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा, अलग अलग गांव में 30 करोड़ के उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। हरियाणा के अलग गांव में तालाब और ई-लाइब्रेरी बनाई जा रही है। गांव में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या आई है, उन्हें उनका समाधान भी करवाया जाएगा। ऐलनाबाद किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ खत्म हो गए हैं। अगर गढ़ होते हैं तो इलाके के लोग इतनी समस्याओं लेकर नहीं आते। ऐलनाबाद के मौजूदा विधायक अभय सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हैं। अभय सिंह चौटाला के पास कोई भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो वो पेश करें। ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल को लेकर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ये मीडिया में बयान दिया है कि उन्हें ऐलनाबाद से चुनाव लड़ना चाहिए। राजनीति में कप्तान मीनू बेनीवाल जैसे अच्छे लोगों को आना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। जी, आज ऐलनाबाद विधानसभा के कई गाँव में आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं, किन परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन आपकी तरफ से किया? देखिए, आज संवाद प्रोग्राम करीबन ऐलनाबाद के हल्के के 7 गाँव में रखा है और यहाँ हमारे साथ हमारे छोटे भाई मीनू बेनीवाल जी भी हैं और सभी ग्रामवासी हमारे जो चुने लोग हैं। हमारी पंचायतें, साहिबान समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद के सभी। गांव का डेवलपमेंट कैसे हो, ये सरकार की सोच है और आज करीबन 30 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया, जिसमें कम्युनिटी सेंटर मुख्यतः 5 या 6 बिल्डिंगें जो बनने जा रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन जो गांव के डेवलपमेंट के आने वाले समय में आप लोगों को नजर आएगा। ये कम्युनिटी सेंटर हमारी सरकार की सोच थी कि जो हम चौपाल भी समाज के लिए मैं मान सकता हूँ आवश्यक है, लेकिन सभी कम्युनिटी एक जगह है। एक ये भव्य बिल्डिंग जिसमें हमारे यहाँ है, इसको मैरिज प्लेस के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, एक छोटा मिनी सेक्रेटेरिएट के रूप में भी, एक मिनी सेक्रेटेरिएट गाँव का आप इसको कह सकते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है और ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारी चौपालों की जहाँ जरूरत है चौपालें बने, लेकिन उसके साथ साथ ये कम्युनिटी सेंटर बने। इसी प्रकार आपने फोन देखा होगा, आज से पहले की सरकारों में इनकी तरफ ध्यान नहीं था। गांव में जो टोटल हरियाणा प्रदेश के 18,000 समथिंग फंड है, उसमें से 11,800 प्लॉटेड है। पहले फेज में हमने करीबन 3900 फंडों को उठाया है और हमारी सरकार ने और अधिकारियों ने, मैं उनकी अधिकारियों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 4000 फंडों को इस पिछले जो बजट सेशन है इसमें हमने रात्र पुरस्कार को लेकर आने काम किया है। कुछ 100% जैसे आपने देखा होगा 8-9 सुविधाओं के साथ कंप्लीट हो गए हैं। इसमें घूमने का ट्रैक भी बना है, सीटिंग बनी है, सोलर लाइट भी लगी है, प्लांटेशन भी हुई है, डीस्लिजिंग भी हुई है, डी वाटरिंग भी हुई है। जो गांव के अंदर एक कहूँगा पानी के बहराव की वजह से एक नरक की जिंदगी जो हमारे ग्रामवासी जीने में के लिए मजबूर थे, उससे निजात दिलाने का हरियाणा सरकार ने काम किया है। इसी प्रकार ई-लाइब्रेरी की अगर बात करें, जो स्कूलिंग के बाद बच्चों को बाहर कोचिंग के लिए जाना पड़ता था, एक बड़ा बदलाव कहूँगा हरियाणा प्रदेश में, बड़ा फैसला कहूँगा लेने का काम किया। जो पुरानी बिल्डिंग जो खंड रोड लग रही थी, 4000 बिल्डिंगों को चिन्हित करके 3000 जो फिजिबल पाई गई, 1200 में हम लाइब्रेरी की रेनोवेट कर चुके हैं और 800 के आसपास जिम और शायद 500 या 600 के आसपास जो महिला संस्कृति भवन। और जो फैसला हरियाणा सरकार ने लिया, मुझे फख्र है कि उस फैसले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू करने का काम किया। ये ऐसी हरियाणा प्रदेश की सरकार की जो सोच थी और जो गांव के अंदर शहरीकरण के भाषण दिए जाते थे, उस भाषण को हकीकत में बदलने का काम अगर किया है तो हमारी सरकार है। लोग जो मिले आपसे किस तरह की डिमांड शुरू कर रहे हैं, गाँव में समस्याएं क्या बता रहे हैं? देखिए, कई जगह पीने के पानी की समस्याएं आई हैं। कुछ यहाँ इस एरिया में हमारे जो सिंचाई का पानी है उनकी डिमांड आई है। जो हमारे आर्जवाया बोल देते हैं छोटी नहर को, उनको रेनोवेशन किया है, वो कुछ मांगे हैं, उनके बात आई है। गांव के अंदर डेवलपमेंट के लिए फिरनियों की बात आई है। गांव में शमशान घाटों के अंदर रस्तों की बात आई है, उसमें उनको दुरुस्त किया जाए। पार्क कम व्यायामशाला की बात आई है।
तो इस तरह से जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार एक एजेंडा लेकर चली है, लगभग सभी मांगे वही गाँव वासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से दी गई है और उनका फंड हम जल्दी से जल्दी गाँव में भेजकर इन मूलभूत सुविधाओं से हमारा हर गाँव प्लस हो, उसका हमारा प्रयास है। सिरसा कोटन में सुंडी है, गुलाबी सुंडी जबरदस्त है और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्या? देखिएगा, आपने कृष्णनगर सरकार की अभी हमारे शायद स्टेटमेंट जारी हुई है, उसको पोर्टल को खोला गया है, अगले 1 या 2 दिन में शायद खुलने जा रहा है। तो मैं भी अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उस नुकसान को दर्ज करने का काम करें, उसकी भरपाई करने का काम सरकार करें। अभी आपकी 25 तारीख को सीकर में रैली हुई, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, कई महिलाओं के बयान आपने सुने, झूठ बोल कर वहाँ ले गए, खाटू श्याम लेके जाएंगे, सालासर लेके जाएंगे। देखिए, हमने दर्शन भी कराए, खाटू श्याम जी के भी मत्था टेका, सालासर भी मत्था टेका और उसके बाद रैली का भी सभी लोगों ने आनंद लिया। एक अच्छी रैली में कह सकता हूँ हमारी पार्टी के द्वारा करने का काम किया गया। और एक राजस्थान में तो जननायक जनता पार्टी ने हमने मिलकर यहाँ सरकार बनाई थी, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम किया। आने वाले समय में हम तो राजस्थान के लोगों से अनुरोध करके आए हैं कि आप एक मौका दें, यहाँ का भी जो ताला है वो हमारी चाबी से खुले। हम तो इसी उम्मीद के साथ लोगों के बीच फैसला जनता ने लेना है, तो क्या करेंगे वो समय बताएगा। इलाहाबाद की बात करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो पी धनखड़, वो भी इलाहाबाद में पन्ना मेरा वो कर रहे हैं। आज इलाहाबाद हल्के में आप भी यहाँ दस्तक दे रहे हैं, तो बीजेपी जेजेपी इनैलो के गढ़ में आखिर अचानक ये गढ़ किसका है? गढ़ कोई रजवाड़े हैं? लोकतंत्र है, जनता का हक है, जिसको सत्ता देना चाहती है, जिससे लेना चाहती है, उनका राइट है। ये गड़बड़ खत्म हो गया, लेकिन कोई गढ़ नहीं है। लेकिन लगातार डेवलपमेंट के लिए एक गाँव में 35 डिमांड आती है। ये जो 35 एक गाँव में ग्रामवासी डिमांड कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सीट पे ईमानदार से काम नहीं किया। मैंने तो आगे महसूस किया कि यहाँ पर रहे हुए जो 70-80 लोग रहे हुए हैं यहाँ एक गांव में, आप मैं आपको डिमांड लेकर दूंगा गांव की तरफ से 35 मांगे एक गांव में से आ रही है। कुछ भी नहीं किया हुआ गांव के अंदर। जो विकास कार्य है इस सरकार में, जो गठबंधन सरकार बनी, जो फंड 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए गाँव में भेजने का काम किया, हमने किया है। और जो और मांग हम स्वीकार करके गए, वो हम करके गए हैं। मुझे नहीं लगता जो आपने प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की, वो पार्टी का अपना कार्यक्रम है, वो चला हुआ है, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हमारी जननायक जनता पार्टी अपना संगठन अपने हिसाब से अपने आपको मजबूत किया। अभी बंद से आपने खुद बोला कि जो पहले जिनकी यहाँ सरकारें रही है या फिर तो जीतते रही है, उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, घर भरने का काम किया, विकास नहीं किया, लेकिन उन्हीं के परिवार से डिप्टी सीएम से चला हुई आपकी सरकार में। देखिएगा, हमने नई पार्टी बनाई और वो तो स्टूडेंट थे, उसके बाद निकल कर आए अलग से। अब आज ये लेकिन दोनों को तो लगा सकते हैं ना, वो तो अपना एक नई सोच के साथ प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये बात पहले जिन्होंने किया होगा, जनता पहले भी हिसाब ले लिया, वो कहाँ खड़े थे आज कहाँ खड़े, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आने वाला समय 2024 का चुनाव जनता को शीशे की तरह क्लियर हो गया है कि कौन काम चाहता है और कौन अपनी जेब भरना चाहता है। काम करने वालों को लोग मौका देंगे और जेब भरने वालों को लोग मार कर सकते हैं। आरोप दुष्यंत चौटाला पर अभय चौटाला लगा रहे हैं, वो 4 साल में लूटा है सिर्फ। वो मैं बताता हूँ, वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट है जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन ये अभय लगाना है तो प्रूफ देना। कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोल देता है, या तो आप एविडेंस दें और सरकार अपना काम कर देगी। ऐसे किसी को बिना मतलब वजह के एलिगेशन एक सम्मानित पद पर बैठे आदमी को मिला। मंत्री जी, एक सवाल है जी, जिस तरह से कप्तान मीनू बेनीवाल जी ने इलाहाबाद में कार्य किया, ऐसा सरकार को पूरे हरियाणा में आगे लेकर आए, उससे कितना काम हुआ? देखिएगा, ये अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मीनू भाई है, ये आज से नहीं बहुत पहले से ये सेंट्रल लाइफ को अपनी मेहनत से प्राप्त कर चुके हैं। हमारे जैसे लोग जो राजनीति में आए, आज एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए ईमानदार लोगों को राजनीति में जरूर है। लेकिन आप जो ये रजवाड़ों में परिवारवाद में बंधे रहोगे तो प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। जो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है उसको सेवा में बदलने की जरूरत है। प्रेरणा मिली और लोगों बिल्कुल मिलेगी, टुहाना से नहीं मिली, कहीं न कहीं यहाँ बढ़ने में टुहाना का भी सहयोग है। ऐसी और जगह भी मिली हुई है, ऐसे नौजवान आगे आ रहे हैं। जरूर इन लोगों की अपना सुख छोड़ के जनता के सुख के लिए भी चिंता करें। एक नर सेवा नारायण सेवा, अगर परमात्मा के मंदिर में जाके उसके चरणों में झुकने से ज्यादा अगर आप किसी जरूरतमंद परिवार के किसी एक परिवार के भी काम आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको चारों धाम की यात्रा अच्छी होगी। उस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। 2024 में क्या चुनाव लड़ेंगे? वो फैसला इनका होगा और मैं तो कहूँगा इनको लड़ना चाहिए।